अभी नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक में जहां हम अपनी रूह की सफाई करते हैं, वहीं नींद की कमी और पानी की मिकदार कम होने से हमारी जिल्द यानी स्किन काफ़ी मुतासर होती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि चेहरा ड्राई हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी शिकायत सुनने को मिलती है। बिल्कुल, और सहरी में उठना और फिर इफ्तार में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जिल्द पर काफ़ी भारी पड़ता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो से आप रोज़ों में भी अपनी जिल्द को निखार सकते हैं। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक साहिबा। बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। रमज़ानुल मुबारक में तो चेहरे पर रौनक होती ही है, रोज़े रखने की एक रौनक होती है, लेकिन उसके बावजूद जो हम चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं इफ्तार में या सहरी में, कुछ डाइट जो है वो डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जो स्किन ख़राब हो रही होती है, इसकी क्या वजह है? डिहाइड्रेशन हो जाती है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रमज़ान इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को किल कर सकते हैं। लेकिन एक मेजर गलती जो हम करते हैं कि सारा दिन की मेहनत के बाद वो ये कि इफ्तारी के टाइम हम तली हुई चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें, साथ में मीठी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं। सो हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है। तो उस वक्त करना ये होता है कि आप थोड़ा सा पानी लें विद मिंट एंड लेमन और इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और साथ में खजूर लें और थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दें फॉर 15-20 मिनट्स। तो उसमें होता ये है कि आपका स्टाइटी सेंटर एक्टिवेट होता है और फिर आप जितना आपने नॉर्मली खाना होता है आप उतना नहीं खाते। और जब खाएं तो प्रोटीन्स लें, यू कैन हैव फ्रूट्स, यू कैन हैव वेजिटेबल्स, और फ्रूट जूसेस अवॉइड करें, फ्रूट्स खाएं और इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। अच्छा आयशा, हमें ये भी बताएं कि रमज़ान में रूटीन आपको पता है जिस तरह की होती है, इंसान थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में सो रहा होता है, तो कम नींद की वजह से आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं या फिर आई बैग्स बन जाते हैं, इसका फौरी हल क्या है? कम नींद की वजह से और सॉल्टी फूड इनटेक की वजह से आइस की पफीनेस होती है, क्योंकि सॉल्ट के साथ वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में। और आइस पे इसलिए जल्दी नज़र आते हैं क्योंकि आइस बहुत सेंसिटिव हैं, दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। उसका बहुत ही क्विक सोल्यूशन ये है कि आप डीप अफ कर सकते हैं विद कोल्ड स्पून एंड क्यूकम्बर, टी बैग्स और कैफिनेटेड बेस्ड आई क्रीम्स यूज़ करें। बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो उसमें यह है कि आप अच्छी डाइट रखें, सॉल्ट का इंटेक कम रखें एंड वाटर इंटेक अच्छा रखें ताकि ये मसला हो ही ना। सही, आयशा वाटर इनटेक की बात कर रही हैं। सहरी में हम देखते हैं कि हम समझते हैं कि बस पानी पी ले क्योंकि पूरा दिन गुजारना है, तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। उसका कोई फ़ायदा होता है? हाइड्रेटेड रहते हैं हम पूरा दिन या बस वो पानी? जी एक साथ बहुत सा पानी पीने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बॉडी उसको उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और सादा पानी भी आप रमज़ान में ना पिए। ट्राई करें कि आप मिंट वाटर लें या लेमन लें या फ्रूट्स की फॉर्म में आप वाटर इनटेक बढ़ाएं, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। तो सादा पानी लेने से वो कमी पूरी नहीं होती। और सॉल्ट के रिटेंशन कम से कम रखें। नींद पूरी करें। नींद के पूरे ना होने से आइस की पफीनेस होती है, स्किन बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि यूजुअली लोग ये करते हैं कि इफ्तारी के बाद सहरी तक जागते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कैडियन रिदम है जो रात को एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, ये आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है इस तरीके से नींद पूरी ना होने से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे स्वेलिंग होती है, डीमा होता है, आइस पे पफीनेस होती है, यू कैन हैव एक्नी, यू कैन हैव ड्राई स्किन, यू कैन हैव मूड डिसऑर्डर्स और भी बहुत से इश्यूज अराइज करते हैं। अच्छा आयशा, आपने एक्नी की भी बात की है, तो इसके पीछे, एक्नी के पीछे क्या रीज़न है? ख़ास तौर पर रमज़ान में अगर ये होती है तो क्या कोई जो हम फ्रोज़न डीप फ्राइड फूड्स ले रहे होते हैं वो इसकी बड़ी वजह है? और साथ ही साथ इसका हल भी बता दें कि अगर हो गई है तो क्या करें? क्योंकि पकौड़े समोसे तो नहीं हम छोड़ सकते। पकौड़े समोसे बिल्कुल नहीं छोड़े जा सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा खाएं और उसको बैलेंस करने के लिए आप यू कैन हैव प्रोबायोटिक्स, दही का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, फ्रेश सैलड्स का इस्तेमाल करें। सो उसके वो साइड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। और जितने भी शुगरी कंटेंट हैं, बहुत ज़्यादा मीठी ड्रिंक्स जो लोग लेते हैं, डायरेक्ट शुगर इनटेक होता है, उसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, और जैसे ही स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है एक्नी ट्रिगर होती है। सो आजकल क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं विद एक्नी, और इन सबको मैं यही बात करती हूँ कि प्लीज़ अपना जो शुगर इनटेक है वो कम करें, और साथ में जो डीप फ्राइड फूड आप खा रहे हैं, आई वोंट से कि ना खाएं, वी कांट रेजिस्ट इट ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं।
अच्छा आयशा, सहरी की अगर हम बात करें तो क्योंकि पूरा दिन हमने फिर भूख में रहना होता है, प्यासा रहना होता है, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करें जो सुपर फूड हैं, जो बहुत एनर्जेटिक है कि ये बहुत हेल्दी हैं, खा लेने चाहिए? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सुबह उठ के वैसे मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को तो भूख नहीं लगती, लेकिन जिनको लगती है वो पराठे खाते हैं और इस तरह की ऑयली स्टफ खाते हैं। तो आप अपनी सहरी का आगाज़ करें विद प्रोटीन रिच फूड, यानी कि अंडों से। अब उनको आप स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। यू कैन हैव बॉइल्ड एग्स, बहुत ज़्यादा तल के और इस तरीके से ना खाएं। यू कैन हैव योगर्ट, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है जो पूरा दिन आपके गट को हेल्दी रखता है। एंड यू कैन हैव फ्रूट्स और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें मॉर्निंग में। अच्छा आयशा, क्या रोज़े की हालत में चेहरे पे क्लेंजिंग या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन है तो? इस पानी पिए, क्योंकि आपको अंदर से कमज़ोरी है, अंदर से अच्छा। डिहाइड्रेशन है। आप उसको वाटर इनटेक से कम करें और मॉइस्चराइज़र डोंट बी एग्रेसिव विद योर स्किन एंड स्पेशली इन रमज़ान। और बहुत से नए प्रोडक्ट्स ट्राई ना करें क्योंकि स्किन और ऑलरेडी अगर बहुत सेंसिटिव आयशा होती है, एग्रेसिव होना है तो फिर डिस्टर्ब होने का इंटरनली हो। चांस ज़्यादा होता है। जी, सॉरी, अगर आप कह रही हैं एग्रेसिव होना है, ये मॉइस्चराइजर पे ना हो, फिर आप इंटरनली आप अपना वाटर इनटेक जो है वो you ज्यादा can बढ़ाएं। have antioxidants, you can have lots of vitamin C, mint, you can have berries in your actually diet आपका मेन रोल प्ले करती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो वो आपके फेस पे, आपकी स्किन पे, बालों में, मूड में नजर आएगी। सही। So diet is your अच्छा first thing। आयशा, साथ डाइट आप की एक तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि रमज़ान में एक परफेक्ट जो है हमें रूटीन मिल जाती है कि हम अपना डाइट का भी ख्याल रख रहे होते हैं। लोग बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, तो वो देखें ना, ये रोज़ा हमें कितनी शिफा भी दे रहा होता है, स्किन भी ग्लो हो रही होती है, डाइट भी अच्छी हो रही होती है। इस तरह के जो प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं हम, हाइड्रा फेशियल हो गया, स्किन ग्लो ट्रीटमेंट्स हो गए, ये कितने बेनिफिशियल होते हैं, करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? देखिए, आप स्किन को एक पौधे की तरह लें कि उसको पानी भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको सन भी चाहिए। तो इसी तरह एक तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स तो डाइट से ले रहे होते हैं, लेकिन दे आर प्रोसीजर्स जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। जिस तरह से आजकल हाइड्रा फेशियल्स हैं, दे आर रियली गुड, दे आर रियली हाइड्रेटिंग फॉर योर स्किन। देन वी हैव अदर प्रोसीजर्स, लेकिन ये फिर एक डर्माटोलॉजिस्ट अपने आपको क्लिनिक में ही सही बता सकेगा कि आपको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। बट यस, ये जेंटल प्रोसीजर है। आई थिंक एवरीबडी कैन गो एंड हैव इट। इट्स अ वेरी जेंटल प्रोसीजर। अच्छा आयशा, ख़वातीन का भी ये सवाल होता है कि अगर वो बाहर नहीं भी निकल रही, सन एक्सपोजर उनका इतना नहीं है, तो वो सनस्क्रीन घर में इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है जब वो किचन में हाई फ्लेम के सामने काम कर रही हैं? अच्छा, ये मेरे पेशेंट्स सुन रहे होंगे और उनको ये बात मैं बताती हूँ कि आपने सुबह उठते ही लगा लेनी है सनस्क्रीन। अच्छा। आप बेशक घर से बाहर जाएं या ना जाएं, क्योंकि जो हमारे घर में लाइट सोर्सेज हैं और विंडो से जो यूवी लाइट पेनिट्रेट होती है, ये बहुत होती है आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन करने के लिए। और किचन में जब आप जाएं तो आप एक थिक लेयर सनस्क्रीन की अप्लाई करें और उसके ऊपर मैं तो अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि फिजिकली कवर योर स्किन, क्योंकि मैंने देखा है जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं रेगुलर बेसिस पे, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करें। अच्छा आयशा, हम जिस तरह बात भी करें कि डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मॉइस्चराइज स्किन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग ऑयल बहुत डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्किन पर, ये हार्मफुल है या ठीक है? क्योंकि कुछ लोग इस समेत सोशल मीडिया पे हम देखते भी हैं कि कोकोनट ऑयल को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ठीक होता है स्किन के लिए? बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऑयल आपकी स्किन के पोर्स में जाके उनको क्लॉग करता है और जब पोर्स क्लॉग होते हैं तो डेब्री कलेक्ट होता है एंड यू कैन हैव एक्ने, यू कैन हैव इन्फ्लेमेशन। सो बिग नो, ऑयल इज़ नॉट फॉर योर स्किन। बहुत से जेंटल क्लेंजर्स होते हैं, बहुत अच्छे जो आपके पीएच बैरियर को डिस्टर्ब नहीं करते, पोर्स को क्लॉग नहीं करते, सो आप उनका इस्तेमाल करें। सही। अच्छा आयशा, हम देख भी सकते हैं माशाल्लाह से आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी लग रही है। कोई टिप दे दें हमें भी, ताकि हम भी ईद आने से पहले ना कोई स्किन जो है अपनी अच्छी कर लें। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। आप एक बहुत अच्छा और महंगा प्रोडक्ट 2 दिन यूज़ करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे, जैसे कि सन ब्लॉक है, वो आपकी हैबिट है कि आप यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन पे, लेकिन वो किस तरीके से यूज़ करना है वो आप डॉक्टर ही बता सकता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी किस तरीके से है। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का। बिल्कुल ठीक है, कोई टॉनिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप ये सारी चीज़ें करें अगर आप ग्लोइंग स्किन हासिल करना चाहते हैं और
साथ अगर ही आप साथ ये आप सोच रहे हैं कि आप हेल्दी और एक्टिव रहना cream- चाहते हैं। जी, अगर आप एक्सरसाइज और डाइट के बगैर सिर्फ स्किन प्रोडक्ट से आप अच्छी स्किन अचीव कर सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, स्पेशली फॉर लेडीज हु आर अबव 40 और वो मेनोपॉज के करीब जा रही हैं, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच जिस पे हमें नज़र रखनी होती है। बिल्कुल, हमें अपनी डाइट भी देखनी होगी और एक्सरसाइज भी करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ग्लोइंग स्किन जी, थोड़ी सी मेहनत का काम है कि आपने रेगुलरली स्किन केयर करनी ही करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्नी हो गई है तो फिर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जिस तरह एक्सरसाइज का उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप चेहरे पर लगाए जा रहे हैं और खाब समोसे पकौड़े रहें, तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।